नमस्कार दोस्तों, एडियल सिविल रिसर्च क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में 67th बीपीएससी प्रीलिम्स की रणनीति पर चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, हम लोग इस रणनीति पर चर्चा करेंगे कि कम से कम समय में बीपीएससी के प्रीलिम्स में अधिक से अधिक मार्क्स कैसे लाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि बीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो 30 अप्रैल को निर्धारित है और आयोग ने जैसा कि ऑफिशियल डेट भी बता दिया है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास टाइम जो है बहुत कम बचा हुआ है। एक्चुअली टाइम देखा जाए तो 80 से 85 दिन ही हमारे पास टाइम रह गए हैं। तो उससे टाइम का कैसे अधिक से अधिक यूटिलाइज हम लोग करेंगे और देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में सब्जेक्ट की वरीयता है, यानी कि वेटेज है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उन पे हम लोग रणनीति बनाकर तैयारी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वरीयता है बीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि नंबर 1 जो है वो हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में भी फ्रेंड्स अगर आप देखिएगा तो सबसे अधिक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मॉडर्न से पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एंशिएंट का जो है वेटेज रहता है, तब इसके बाद मेडावल से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तीनों सेक्शन मिलाकर 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे हिस्ट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग की जो तैयारी है वो ये होनी चाहिए कि जो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये मेजर पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सेकंड जो वरीयता है एग्ज़ाम की, वो कौन सा सब्जेक्ट है, तो वो है करेंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, जो करेंट अफेयर्स है इसका बहुत बड़ा वेटेज है और देखा जाए तो 35 क्वेश्चंस के बाद अगर हिस्ट्री में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो करेंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो 30 क्वेश्चंस होते हैं इसमें नेशनल, इंटरनेशनल्स और बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद थर्ड है साइंस। साइंस में क्वेश्चन देखा गया है कि आमतौर पे पिछले 4 से 5 सालों में कि 20 क्वेश्चन जो है फिक्स होता है। यहाँ मिनिमम जो है 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तीनों सेगमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये मिनिमम 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट। तो ये दोनों को अगर मिला दिया जाए और स्पेसिफिक अगर हम लोग इसमें बांट कर देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार का जो ज्योग्राफी है, ये तीनों से मिलाकर कम से कम आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह भी जो है एक मेजर सब्जेक्ट है, इसको भी तैयार कर लेना है हम लोग को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसके बाद पॉलिटी का सेगमेंट है। तो पॉलिटी में आपसे 15 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाएंगे और पॉलिटी में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें भारतीय संविधान से तो क्वेश्चन आएंगे ही और बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार से रिलेटेड का अर्थ ये है कि जिससे मान के चलिए कि विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, इसके बाद और भी जो एक्ट वगैरह जो बिहार में बने हुए हैं पॉलिटी से रिलेटेड, वो से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो वेटेज है वो है मैथ का। मैथ जो है यहाँ से फिक्स क्वेश्चन है कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी सेगमेंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद फ्रेंड्स देखा जाए तो जो कम महत्वपूर्ण है वो इकोनॉमिक्स है। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बिहार में अगर देखा जाए सब्जेक्ट की नज़रिए से तो इसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। इसके बाद मिसलेनियस में मैंने इसलिए रखा हुआ है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको किसी सब्जेक्ट में नहीं रखा जा सकता है, जैसे कि कोई दिवस हो गया, किस दिन को मनाया जाता है, चाहे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लिए गए जिनको कैटेगराइज करना मुश्किल होता है वो किस से सब्जेक्ट में रखे जाए। तो उस तरह से क्वेश्चंस जो हैं कम से कम आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वरीयता है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ कि जो फर्स्ट है वो आपका हिस्ट्री है, इसके बाद करेंट अफेयर्स है, इसके बाद साइंस है, इसके बाद चौथे नंबर पर जियोग्राफी और इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, इसके बाद मैथ है, इकोनॉमिक्स और लास्ट में मिसलेनियस। अब फ्रेंड्स सवाल ये उठता है कि इन सब को कैसे तैयार किया जाए कम समय में। हमारे पास टाइम जो है बहुत कम है, तो उस लिमिटेड टाइम में कैसे इनको इफ़ेक्टिव तरीके से तैयार किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स जो बुक का सोर्स है, मैं 3 से 4 बुक आपको सिफारिश करूँगा कि इनको ज़रूर आप पढ़िए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक में आपको कम से कम 15 साल का क्वेश्चंस जो है उसका आंसर देखना है विथ एक्सप्लेनेशंस, यानी कि जो भी उसमें व्याख्या दी गई है। क्योंकि जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं उनके साथ साथ अगर व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन से कम 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ से एराइज होते हैं। और फ्रेंड्स जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो मेरा ये मानना है
कि एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं कम से कम बता रहा हूँ। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े रहिएगा तो आपको एग्ज़ाम में यह भी फ़ायदा होगा कि आप जाकर डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 15 साल का कम से कम आपको जैसे कि 67वीं से 66वीं से स्टार्ट करना है, 65वीं ऐसे क्रम पीछे जाकर 15 साल का करना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो और भी पीछे जाके देख सकते हैं, कम से कम 20 से 25 साल का। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपको 1 साल का कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना है। किसी भी मैगज़ीन से आप पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप यही पढ़िए। अगर बेहतर ये होगा कि अगर आपके पास एसपीडी है या एडिटोरिया का है तो इनका करंट अफेयर्स बेहतर है, इनको आप फॉलो कीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, करंट अफेयर्स में आपको नेशनल और इंटरनेशनल तो पढ़ना ही है। बिहार का भी करंट अफेयर्स के लिए कोई एक पतली सी बुक खरीद लीजिएगा जिसमें 1 साल का करंट अफेयर्स आपको दिया हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने जो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ तो मैंने सब में लगभग बिहार को टच किया है, यानी कि बिहार से संबंधित क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो इसलिए बिहार का करंट अफेयर्स भी आपको देखना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ये आपको देखना है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। बिहार स्पेशल में आपको हिस्ट्री जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री में आपको एंशिएंट में आप देखिएगा तो बिहार की जो हिस्ट्री है वही इंडिया की भी हिस्ट्री है एंशिएंट में। और ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में आप देख लीजिएगा कि जो नदी है, मृदा है, ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देखना है आपको। इसके बाद सेंसस यानी कि जनगणना से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको भी देखना है। फॉरेस्ट सर्वे, जो भी फॉरेस्ट सर्वे है कि कहाँ पे वन जो है बिहार में ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पे कम पाया जाता है। इसके बाद परसेंटेज वगैरह। इसके बाद मैपिंग में आपको देख लेना है कि बिहार से कितने ज़िले नेपाल के से लगते हैं, बिहार के कितने ज़िले जो हैं नेपाल से लगते हैं, यूपी से कितने लगते हैं। इसके बाद इस तरह से देख लेना है कि आपको कहीं से भी अगर क्वेश्चन घुमा के अगर मैपिंग से आता है बिहार से रिलेटेड तो आप वहां से सॉल्व कर सकें। और लास्ट में फ्रेंड्स आपको जो करना है वो टेस्ट पेपर लगाना है। कम से कम 10 टेस्ट पेपर आपको एग्ज़ाम से पहले लगाना है। ये आपके कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आप किसी भी संस्थान का, ऑथेंटिक संस्थान का क्वेश्चन पेपर 10 लेकर लगा लीजिएगा और उसके आंसर को एक्सप्लेनेशन के साथ देख लीजिएगा। उसका भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने रणनीति पर चर्चा की है कि कम समय में कैसे 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी की जा सकती है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।